हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में बनने वाले बायोडाइवर्सिटी पार्क। जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके तहत अब हिमाचल राज्य के मंडी में जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या है ये बायोडाइवर्सिटी पार्क, कौन कौन सी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो है जिनको यहां पर कंजर्व किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। हिमाचल राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना पाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट studyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश को पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो मिला है। इससे एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो हिमाचल राज्य की ओर से आएगी टू कंजर्व द एंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स। अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, हिमालयन स्टेट्स में काफी सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिनको एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज किया जाता है, जिनका इस्तेमाल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो दवाइयां आदि बनाने के लिए करते हैं। तो इन हिमालयन हर्ब्स को जो लुप्त प्राय होने की कगार पर है, दोज आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, इनकी कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ये रहने वाला है। क्योंकि इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो हमेशा किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट को कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। तो यहां पर जो मेडिसिनल हर्ब्स है हिमालय की वादियों की, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो सेटअप किया जा रहा है अंडर द नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज NMHS बाय हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये कुछ डिटेल्स जो है वो हिमाचल स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज जो कि एक इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश सरकार का। तो हिमाचल प्रदेश का जो वन विभाग है उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहां पर इस तरीके से मंडी जो इलाका है वहां पर एक बड़ा पैच ऑफ लैंड जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी पार्क में। बायोडाइवर्सिटी पार्क दरअसल किसी भी स्पीशीज की कंजर्वेशन को जो है वो एक सेट एरिया में करने को कहा जाता है। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है किसी पर्टिकुलर वेराइटी को, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यहां पर एक तो इन मेडिसिनल प्लांट्स को, इन हर्ब्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, साथ ही साथ इसको टूरिज्म एक्टिविटीज से लिंक जो है वो किया जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश ड्यू टू दी टूरिज्म पोटेंशियल, पर्यटन का जो पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश के अंदर, अगर आप हिल स्टेशन मनाली जैसे हिल स्टेशंस की बात करें तो मंडी से होकर के ये एरिया जो है वो निकलता है। तो यहां पर साल भर में पर्यटन जो है वो काफी ज्यादा होता रहता है, जिस वजह से इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो टूरिज्म को भी प्रमोट करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ नए नए अवसर जो है वो रिसर्च के आएंगे। क्योंकि यहां पर जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं हर्ब्स की, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जो शोधकर्ता हैं वो यहां पहुंच करके इन हर्ब्स के ऊपर रिसर्च जो है वो कर सकते हैं एंड दे कैन कंडक्ट इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑन वेरियस मेडिसिनल हर्ब्स। तो इन मेडिसिनल हर्ब्स की, क्योंकि इनकी जात बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल जो है वो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये रिसर्च को बढ़ावा देगा और इसी के साथ में इससे जो टूरिज्म है उसको भी पोटेंशियल जो है वो बूस्ट हो सकता है। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क दरअसल क्या है? बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात करें, जैव विविधता जिसे कहते हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायो शब्द जो है वो आता है लाइफ से। एनीथिंग दैट इज लिविंग, हर वो चीज जो जीवित है, जिसके अंदर लाइफ है, वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होगा। प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ जो है वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी किसी भी जगह की दो कंपोनेंट्स पे निर्भर करती है, स्पीशीज की रिचनेस और स्पीशीज की इवननेस। रिचनेस क्या है कि कितनी अलग अलग वेराइटी की स्पीशीज जो है वो यहां पर मौजूद है। जितनी ज्यादा स्पीशीज किसी एरिया में मौजूद होंगी उस एरिया को उतना ही बायोडाइवर्सिटी रिच जो है वो माना जाता है। बायोडाइवर्सिटी एक प्रीशियस रिसोर्स है अनडाउटेडली, क्योंकि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो चाहे जलवायु परिवर्तन हो या मानव निर्मित एक्टिविटीज हो, उस वजह से बायोडाइवर्सिटी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये एक प्रीशियस रिसोर्स है, अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाए। इस वजह से इस तरीके के इनिशिएटिव जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड। मानव जीवन का अस्तित्व
बनाए रखने के लिए निरंतर इन अनमोल संसाधनों की जरूरत है। इस वजह से इनको कंजर्व करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से एक इक्विलिब्रियम बनाने की जरूरत है ह्यूमन और एटमॉस्फेयर में। इस एटमॉस्फेयर में जहां पर ये बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज मौजूद है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा सो दैट दोनों ही चीजें जो है वो म्यूचुअली को एग्जिस्ट कर पाए। हमको जो ह्यूमन को या मैनकाइंड को जो लाभ इन बायोडाइवर्सिटीज से होते हैं, इन स्पीशीज से होते हैं, वो तो क्लियर है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आदि जो हैं वो इनिशिएट किए जा रहे हैं, जिससे एक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस हो, दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट जो है वो प्राप्त कर पाए। तो मंडी की भुल्हा वैली में ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बनाया जाएगा। क्या इसकी इंपॉर्टेंस, आई होप हमको समझ में आया होगा। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा का पूरा पार्क सेटअप किया जाएगा। तो यहां पर पार्क जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो रिसर्चर जो शोध करता है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टूरिस्ट जो हैं वो यहां पर आकर के हिमालयन हर्ब्स के बारे में जान पाएंगे, हिमालयन हर्ब्स को देख पाएंगे। ये वो प्राचीन जड़ी बूटियां हैं जो आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किया जाने लगा है। एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, ये हर्ब्स जो लुप्त प्राय होने की कगार पर है या एंडेंजर्ड है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये एक टोटल ओवरऑल विन विन सिचुएशन जो है वो रहने वाली है। इस पार्क के बनने से जो वैली ऑफ बुल्ला है मंडी की, वो अपना एक अहम कंट्रीब्यूशन जो है वो देगी। किस चीज में? हिमालयन हर्ब्स के संरक्षण में, कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन हर्ब्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दुनिया भर से, अब क्योंकि रिसर्च के लिए एक बड़ा पोटेंशियल यहां पे डेवलप हो सकता है, तो दुनिया भर से जो रिसर्चर्स है, वो जो शोध करता है, वो यहां पर पहुंच सकते हैं। तो एक सेंटर ऑफ रिसर्च इसको माना जा सकता है मंडी, जहां पर ऑलरेडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान मौजूद है। अब यहां पर ऐसी नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो ग्लोबली जो रिसर्चर्स हैं और इवन वो सभी लोग जो इस तरीके के हब्स में दिलचस्पी रखते हैं, उनको अट्रैक्ट करेगा। और अल्टीमेटली जब देश और दुनिया से लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में पहुंचते हैं, तो वहां के एरिया में इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। दिस कैन बी सीन एज एन एडेड एडवांटेज फॉर द टूरिज्म सेक्टर। इस पार्क के अंदर एक हर्बल नर्सरी बनाई जाएगी, जहां पर इन सभी जो पॉसिबल हर्ब्स अवेलेबल हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। इस नर्सरी के अंदर, वो इस पार्क में बनाई जाएगी। नर्सरी जो है, यहां पर काफी सारी हर्ब्स जो हैं वो मौजूद होंगी, जिसमें से इंपॉर्टेंट है ट्रीडिलियम गोवेनेनियम, जिसको नाग छतरी कहा जाता है। नाग छतरी हर्ब, इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा धूप पिचरोजा कुर्रोआ, ये नाम थोड़े से जो है वो प्रोनाउंसिएशन में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सर्पगंधा, स्वरतिया चिरैता, बर्बरी प्लांट एंड मैनी अदर स्पीशीज। इनका इस्तेमाल जो है वो काफी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में इन हर्ब्स का इस्तेमाल होता है। तो ये हर्ब्स और श्रब्स जो है, क्योंकि अभी तक ये हिमालयन इकोसिस्टम का पार्ट रही हैं, लेकिन ड्यू टू रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन एंड चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी स्पीशीज जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो अब इस तरीके के बायोडाइवर्सिटी पार्क में इन सभी स्पीशीज को रखा जाएगा, जहां पर इनको कंजर्व भी किया जाएगा। और अब इन स्पीशीज के बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए, कोई इनको देखना चाहता है, तो उनको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो मिल पाएगा। तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव रहने वाला है। इंफॉर्मेशन हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना हो, ये सब चीजें यहां पर जो है वो अभी एक जगह पे मिल पाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हमको स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है। अल्टीमेटली म्यूचुअल को एक्जिस्टेंस के कारण ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ही थ्राइव करेगा, और नेचुरल एनवायरनमेंट को हम जितना बचा सकते हैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जैसे इनिशिएटिव जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक प्रीशियस रिसोर्स है और इसकी कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से हमको, जैसे मैंने पहले बताया, कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा ह्यूमंस की लाइफ और एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके के इनिशिएटिव जो है वो आगे भी अगर होते रहे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी ओर से होगा। ये पार्क क्योंकि बनाया जा रहा है मंडी जिले में, मंडी के बारे में अगर हम बात करें, तो मंडी जो है ये एक हिस्टोरिक टाउन है जो कि रिवर ब्यास के किनारे पर बसा हुआ है। ब्यास नदी के किनारे पे ये एक खूबसूरत कस्बा जो है वो बसा हुआ है। यहां पर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। मंडी की गलियों में करीब 80 से ज्यादा प्राचीन काल के मंदिर जो है वो मौजूद है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में बात करी थी कि मंडी को छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। छोटा काशी, काशी आप जानते हैं काफी ज्यादा प्रसिद्ध धर्म नगरी है हिंदुस्तान की, और मंडी इलाके को छोटे काशी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से काशी में
अलग अलग मंदिर भगवान शिव को समर्पित मौजूद है, उसी तरीके से छोटा काशी या मंडी जिले में भी 80 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो विभिन्न देवी और देवताओं को समर्पित है। यहाँ के प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिरों में आते हैं भूतनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ, पंच अवतार मंदिर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेंपल्स भी हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में एक और वीडियो में बात करी थी जो आपको स्टडी IQ के हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। इस वजह से मंदिरों की मौजूदगी के कारण इस पूरे के पूरे इलाके को छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। आर्किटेक्चर प्राचीन है, रिच ट्रेडिशन है, और अब इस इलाके की खूबसूरती और इस इलाके की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाएगी जब हिमाचल का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क यहां पर बनेगा। आई होप आपको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। हिमाचल राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ के कोर्सेज में डेफिनेटली एनरोल करें। ये कोड शुभ33, इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।